अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि अलग से हमारे पास एक टाइप है। इस टाइप में बेसिकली आपके पास क्या होगा, 3 टर्म्स ही आएंगी। जैसे कि आपको मैंने टाइप नंबर 1 में और टाइप नंबर 2 में बताया कि कितनी कितनी टर्म्स आएंगी। इसमें आपके पास कितनी टर्म्स होंगी, 3। और इन 3 टर्म्स में ख़ास बात ये होगी, जैसा कि टाइप 1 में भी आपको बताया गया था कि 3 टर्म्स होंगी। इन 3 टर्म्स में ख़ास बात ये होगी कि इनमें 2 परफेक्ट स्क्वायर होंगे ये, और वो दोनों पॉजिटिव होंगे ज़्यादातर क्वेश्चन में, ठीक है। नेगेटिव होंगे आपको पता है कि हम फिर उसको उस तरह से डील नहीं कर सकेंगे, सॉल्व नहीं कर सकेंगे। यहाँ पे बेसिकली हमने क्या करना होगा, अगर मैं आपको इसका थोड़ा सा ओवरव्यू दूँ तो आपने इसमें ये करना होगा। हमने चैप्टर 4 में एक फार्मूला पढ़ा था, अगर आपको याद हो, a + b होल स्क्वायर, जो कि इक्वल होता था आपका फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म और प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर। इसी तरह अगर यहाँ पे माइनस आता था तो आपका यहाँ पे माइनस आ जाता था, बाकी फार्मूला सेम रहता था। तो बेसिकली ये उसकी दूसरी फॉर्म है कि अब आपको ये वाली फॉर्म दी जाएगी तो आपने इस फॉर्म को, ये यानी कि इसकी क्लोज्ड फॉर्म है और ये एक्सपेंडेड फॉर्म है। अब एक्सपेंडेड फॉर्म आपको दी जाएगी, उसको आपने क्लोज करके ये फॉर्म लिखनी होगी, ठीक है। तो या तो आपके पास फॉर्मूला बनेगा इसको क्लोज करने के बाद a + b होल स्क्वायर या फिर a - b होल स्क्वायर। तो आपने इसको अच्छे से समझना है, इंपॉर्टेंट टाइप है। अक्सर पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, फेडरल और पंजाब दोनों बोर्ड्स में और बाकी बोर्ड्स में भी। तो इसमें आपने सबसे पहले क्या काम, अब पेपर में जब क्वेश्चन आता है ना, तो जिन स्टूडेंट्स ने क्रैमिंग की होती है, अच्छे से नहीं पढ़ा होता, तो उनको तो बिल्कुल भी समझ नहीं आती है कौन सी टाइप है। तो बेसिकली आपने अभी तक हमने पढ़ी है 2 टाइप्स। अब टाइप 1 में हमने क्या पढ़ा था, टाइप 1 में हमने पढ़ा था कि आपके पास 3 टर्म्स होंगी। अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, टाइप 1 बेसिकली हमने कुछ इस तरह से पढ़ी थी, KA + KB + KC। टाइप 1 हमने ये पढ़ी थी। फिर उसके बाद जो हमने टाइप 2 पढ़ी थी, उसमें बेसिकली आपके पास 4 टर्म थी। यहाँ पे तो 4 टर्म्स है ही नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब टाइप 2 तो नहीं हो सकती। हाँ, टाइप 1 कब होगी, जब आपके पास कुछ कॉमन आ रहा होगा। जैसे अगर इसको मैं सॉल्व करूँ तो इसमें से k कॉमन है, तो बाकी रह गया a + b + c। तो ये कॉमन लेने के बाद ना आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो ये टाइप 1 की आप समझ लें कि साइन है, ये उसकी निशानी है एक चेक करने की। तो यहाँ पे आप देखें कि इसमें और इस टर्म में कॉमन किया तो कॉमन तो कुछ भी नहीं है। 144 ये काफ़ी सारे टेबल्स पे डिवाइड होता है, 24 भी इस तरह, 2 3 4 8 इस तरह से, और 1 तो 1 बस 1 पे डिवाइड होगा। तो इसका मतलब कॉमन नहीं आ रहा है, टाइप 1 नहीं है। फिर आप इसमें देखें कि इस टाइप के अकॉर्डिंग के इसमें 2 परफेक्ट स्क्वायर हैं। येस इट इज़, फर्स्ट टर्म भी परफेक्ट स्क्वायर है और जो लास्ट टर्म है ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। अब 144 किसका स्क्वायर होता है, आपको बहुत सारे बच्चों को पता होगा, नहीं तो आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं कैलकुलेटर से। 144 स्क्वायर होता है जी, हम इसको लिख सकते हैं 12a का स्क्वायर। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे जी 1 का स्क्वायर। फिर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ से देखिए आपने साइन लिखा है, अगर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म एंड मल्टीप्लाई बाय सेकंड। अब कुछ बच्चे इस स्टेप से कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि साढ़े आपने ये स्टेप क्यों लिखा या कैसे लिखा। बेसिकली हमने इसको ये टाइप की फॉर्म दी है, जो कि a² + b² + 2ab है, ठीक है। इस टर्म को हमने बेसिकली एक्सपेंड करके लिख दिया फार्मूला की शेप के अकॉर्डिंग। अब आपको पता है कि यहाँ पे हमने एक फार्मूला पढ़ा था चैप्टर नंबर 4 में, जो कि बेसिकली ये था a² + 2ab + b²। तो ये आपके पास जब आप इसको क्लोज करते थे किसके इक्वल होता था, a + b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर आपको कोई पूछे या आपको पता ना चले कि ये क्या है, तो ये बेसिकली आपकी फर्स्ट टर्म है विच इज़ 12a, b आपकी सेकंड टर्म है जो कि आपके पास है 1। तब जब हम इसको क्लोज करेंगे तो ये आपके पास आएगा 12a + 1 का होल स्क्वायर। तो अब इसकी पावर 2 है, तो आप इसको 2 टाइम लिख देंगे, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन हो गया, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आया होगा, अच्छे से मैंने कोशिश किया इसको एक्सप्लेन करेगी। नेक्स्ट इसका हम सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट भी इंटरेस्टिंग है। सेकंड पार्ट आपके पास है और ये इंपॉर्टेंट भी है, ये भी पेपर में आया हुआ है। a² / b² - 2 + b² / a²। अब ये आपके पास जी इसका सेकंड पार्ट है। अब इसमें देखें कितनी टर्म्स है जी, 3 टर्म्स हैं। अब इन तीनों टर्म्स में सबसे पहले देखें, अब 3 टर्म्स अपने माइंड में ज़रा याद करें कि 3 टर्म्स मैंने
आपको एक और टाइप में भी बताई थी, टाइप नंबर 1 में। अब देखें इसमें 3 टर्म्स हैं, तो कॉमन देखिए आ रहा है ए स्केयर, इधर ए है ही नहीं तो आगे चेक ही नहीं करेंगे। बी स्केयर डिनोमिनेटर में, इधर बी स्केयर है ही नहीं तो आगे, इसका मतलब टाइप 1 का क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, अब इसमें देखें अगर ये टाइप 1 का नहीं है तो टाइप 2 का भी नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें या तो 4 टर्म्स आती थी या 2 टर्म्स आती थी, तो इसमें ऐसी सिचुएशन है ही नहीं। तो फिर हम नेक्स्ट चेक करेंगे इन 3 में से 1 2 3 में से कौन से 2 परफेक्ट स्केयर हैं, वो फर्स्ट है और लास्ट है। ये ज़रूरी नहीं है हर दफ़ा फर्स्ट और लास्ट होंगे, या आपके पास सेकंड और लास्ट भी हो सकते हैं, या आपके पास फर्स्ट और सेकंड भी हो सकते हैं, डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, तो आपने अच्छे से इसको देखना है। पहले इसको हम लिख सकते हैं a डिवाइड बाई बी का होल स्केयर, इसको हम लिख सकते हैं b डिवाइड बाई ए का होल स्केयर। और यहाँ पे मैंने बताया जो साइन इधर होगा वही आपने लगाना है, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे। तो ये 2, उसके बाद आपके पास फर्स्ट टर्म आ गई और यहाँ पे आपके पास सेकंड टर्म आ गई। ये बेसिकली हमने ये डायरेक्ट फॉर्म थी, इसको थोड़ा सा डिटेल में लिखा है फार्मूला की फॉर्म बनाने के लिए। अब कुछ बच्चे यहाँ से कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि सर ये वाला स्टेप आपने कैसे लिख दिया, ये वाला स्टेप तो ऊपर है ही नहीं, ऊपर तो सिर्फ 2 है। तो बच्चों गौर से देखें, ये ए और ए कैंसिल हो जाएगा, बी और बी कैंसिल हो जाएगा, तो बेसिकली 1 बचेगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 तो आपके पास 2 ही आएगा वापस। तो अब आप यहाँ पे फार्मूला लिखते हैं। बेसिकली ए बी में तो थोड़ा सा मिक्स अप ना हो जाए तो हम फार्मूला एक्स और वाई में लिखते हैं। एक्स स्केयर माइनस 2xy प्लस वाई स्केयर आपके पास हो तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, x माइनस वाई का होल स्केयर। तो बेसिकली इधर आपका जो x है, यहाँ पे ये भी मैं मेंशन कर देता हूँ, हेयर आपका जो x है वो बेसिकली है a डिवाइड बाई बी एंड y जो आपका है वो b डिवाइड बाई a है। इस तरह से आप मेंशन कर देते हैं, थोड़ा सा ये अच्छा मेथड हो जाता है, चेक करने वाले को भी अच्छा लगता है, वो आपको फिर अच्छे मार्क्स देता है। ठीक है, अब इसको जब क्लोज करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा a डिवाइड बाई बी माइनस बी डिवाइड बाई ए का होल स्केयर। अब इसकी पावर 2 है तो आप इसको क्या करेंगे जी, 2 टाइम लिख देंगे। तो a डिवाइड बाई बी माइनस बी डिवाइड बाई ए और मल्टीप्लाई बाई a डिवाइड बाई बी माइनस बी डिवाइड बाई ए। तो ये आपके पास सेकेंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हम मूव करेंगे जी पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 करने से पहले हम करेंगे जी पार्ट नंबर 4, फिर उसके बाद 3 करेंगे, तो आपने अच्छे से समझना है ज़रा। अच्छा जी, ये हमारे पास 4th पार्ट है, 4th पार्ट पहले करके फिर 3rd पार्ट करेंगे। अब इसमें देखिए आपके पास 3 टर्म्स हैं और 3 टर्म्स में हमने पढ़ा था टाइप 1 में भी 3 टर्म्स आती हैं। इनमें सबसे पहला काम क्या करना है, कॉमन देखेंगे। अब 12 और 36 और 27 हमें पता है कि 3 के टेबल पर डिवाइड होते हैं, तो हम इस तरह लिखेंगे 12, 36 एंड 27। इनका एचसीएफ फाइंड कर रहे हैं बेसिकली हम, तो 2 के टेबल पर करते हैं। हम देखें 2 के टेबल पे ये भी डिवाइड हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, लेकिन ये नहीं होगा। तो एचसीएफ जब फाइंड कर रहे होते हैं हमने यहाँ पे ऐसा नंबर लिखना होता है जिसपे तीनों डिवाइड हो रहे हैं, तो वो नंबर है 3। तो 3 4 द 12 एंड 3 1 द 3 एंड 3 2 द 6 एंड 3 9 द 27। ठीक है, अब ये देखें ये तीनों नंबर जो हैं एक टेबल पे डिवाइड नहीं होते, इसका मतलब है जो कॉमन फैक्टर है वो आपके पास 3 है। इसके अलावा इधर x है, इधर भी x है, लास्ट वाली टर्म में x नहीं है, तो इसका मतलब मजीद इसमें कॉमन नहीं ले सकते हम। तो बाकी ये देखिए रह जाएगा x स्क्वायर माइनस 3 का टेबल कहाँ तक पढ़ें, तो ये देखिए आंसर 12 तक पढ़ेंगे तो 36 आएगा, फिर 3 का टेबल कहाँ तक पढ़ें, 9 तक पढ़ेंगे तो 27 आएगा। ठीक है, अब आप देखें कि अगर तो ये टाइप 1 का क्वेश्चन होता तो इसमें आगे ये टर्म सोल्व नहीं होनी थी, एक दूसरे के साथ भी नहीं सोल्व होनी थी, इनमें परफेक्ट स्क्वायर वाली सिचुएशन भी नहीं होनी थी। तो अब आप देखें इसमें अगर आप गौर से देखें तो आपकी जो फर्स्ट टर्म है विच इज़ एक्स स्क्वायर एंड द थर्ड टर्म इज़ 9, तो आपको पता है कि ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर हैं, तो इसका मतलब ये टाइप 1 का क्वेश्चन नहीं है, टाइप 3 का क्वेश्चन है। इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। अब फॉर्मूले की एक्सपेंडेड फॉर्म बनाने के लिए यहाँ पे मैंने बताया था जो साइन इधर होगा वही आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2, फॉर्मूले वाला 2 है जो, तो इधर आपके पास फर्स्ट टर्म आएगी मल्टीप्लाई बाय सेकेंड टर्म। तो ये देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ पे आप फॉर्मूला लिखेंगे, यानी आपके पास जो फॉर्मूला अब एक्स में है तो बेशक आप x में लिख लें, y में लिख लें, तो यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू x माइनस वाई होल स्क्वायर। मज़ीद अच्छा करने के लिए आप यहाँ पे ये भी मेंशन करते हैं हेयर x इज़ इक्वल टू x, ठीक है, एंड y इज़ इक्वल टू 3, यानी x की जगह x ही लिखेंगे और y की जगह 3 लिखेंगे। तो जब इसको क्लोज करेंगे तो आपके पास x माइनस 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा। और ये देखें पहले मैंने जो अब अंदर ब्रैकेट्स लिखी हैं स्मॉल ब्रैकेट्स, तो बाहर मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ किए हैं। इन ब्रैकेट्स का बहुत ज़्यादा आपने ख्याल रखना है, स्टूडेंट इन ब्रैकेट्स को इग्नोर करते हैं, फिर बाद में अपनी तरफ से तो सोल्यूशन सही कर रहे होते हैं लेकिन फिर मार्क्स करते हैं, और बाहर वाला ये 3 जो है वो वापस अपनी जगह पे रहेगा। अब इस पावर को जिसके ऊपर पावर इसको आप 2 टाइम लिख देंगे तो 3x माइनस 3 एंड x माइनस 3, तो ये आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा इस 4th पार्ट का। अब नेक्स्ट हमारे पास जी पार्ट नंबर 3rd है, उसको लिखते हैं फिर उसको सोल्व करते हैं। पार्ट नंबर 3rd हमारे पास है कुछ
थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था इसलिए मैंने सोचा कि एंड पे करेंगे। x प्लस वाई होल स्केयर माइनस 14z एक्स प्लस वाई प्लस 49z स्केयर। ठीक है जी, ये आपके पास थर्ड पार्ट है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो आप ये देखें इसमें कितनी टर्म्स हैं। तो ये आपके पास एक टर्म है, ये आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक दूसरी टर्म है, बेसिकली ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, और यहाँ से लेके यहाँ तक 3 टर्म है। तो या तो ये टाइप 3 का क्वेश्चन है और या फिर टाइप 1 का क्वेश्चन है। तो हम देखते हैं कि इसमें कुछ कॉमन है। इधर लिखा हुआ है एक्स प्लस वाई, इसको एक्स और वाई अलग नहीं पढ़ना, ये एक ही टर्म है एक्स प्लस वाई। तो इधर भी एक्स प्लस वाई है, लेकिन यहाँ पे एक्स प्लस वाई नहीं है, तो इसको मतलब कॉमन नहीं आ रहा, टाइप 1 का क्वेश्चन नहीं है। तो इसमें फिर हम देखेंगे 3 टर्म है कि इसमें से 2 परफेक्ट स्केयर हैं। तो यस, इसमें परफेक्ट स्केयर भी हैं। कौन कौन से, फर्स्ट वाली टर्म परफेक्ट स्केयर ऑलरेडी बना के दी गई है, आपने इसको ओपन नहीं करना वरना सोल्यूशन नहीं होगा। इसके साथ बेशक आप करके देख सकते हैं। तो ये ऑलरेडी बना हुआ है, इसको हमने बस अरेंज करना है। तो इसको हम एज इट ही लिखेंगे एक्स प्लस वाई होल स्केयर, और इसको हम क्या लिख सकते हैं जी, 7z का स्केयर। अभी फ़िलहाल मैं इस टर्म को ऐसे ही लिखता हूँ। अब नेक्स्ट टर्म में इसको हम फॉर्मूले की जो फॉर्म है एग्जैक्ट वो बनाने की कोशिश करेंगे, x प्लस वाई होल स्केयर। ठीक है, फिर आपके पास क्या होगा, ये साइन ऐसे आएगा -2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म विच इज़ x प्लस वाई, और मल्टीप्लाई बाय सेकेंड टर्म विच इज़ 7z, और प्लस 7z का जो स्केयर है आपके पास ऐसे ही आ गया। ठीक है, अब आप देखें यहाँ पे आप जब फॉर्मूला का रेफरेंस देंगे तो आप लिखेंगे जी x स्केयर माइनस 2xy प्लस वाई स्केयर विच इज़ इक्वल टू x माइनस वाई का होल स्केयर। और आप यहाँ पे मेंशन भी करेंगे बाकायदा, हेयर x को आप रिप्लेस करेंगे x प्लस वाई से, और y को रिप्लेस करेंगे आप 7z से। ठीक है, इसको ऐसे नहीं समझना है कि ये x और x इसको सोल्व कर रहे हैं तो ये x और x कैंसिल हो गया, ये इस तरह की मिस्टेक नहीं करनी। अगर या इसको थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए आप कोशिश कीजिएगा, जब आपका क्वेश्चन x y में होगा तो आप फॉर्मूला ए बी में लिख लें, जब आपका क्वेश्चन ए बी में होगा आप फॉर्मूला x y में लिख लें, बस सो सिंपल। तो जब हम इसको क्लोज करेंगे तो आपके पास फर्स्ट टर्म इस x की जगह आ जाएगा x प्लस वाई, ये माइनस वैसे रहेगा, और इस y की जगह आ जाएगा जी 7z। इसको क्लोज करेंगे तो इसका होल स्केयर। अब इसको आप 2 टाइम लिखेंगे x प्लस वाई माइनस 7z एंड x प्लस वाई माइनस 7z। तो इस तरह से हमने इसका थर्ड पार्ट भी कर लिया, और यहाँ तक आज का जो हमारा टाइप नंबर 3 थी विच इज़ एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 हमने सोल्व कर लिया। एक एक चीज़, एक एक स्टेप मैंने आपको अपनी तरफ से कोशिश की है कि अच्छे से एक्सप्लेन करूं। बाकी फिर भी अगर कहीं पे कोई कमी बेशी रह गई हो तो आप वीडियोस को बार बार देखें, फिर भी कोई पॉइंट समझ नहीं आए तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर गिवन है, उस पर आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, अपने क्लासमेट्स, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इनको शेयर करें, और अगर आप कोई सजेशन देना चाहें तो डेफिनेटली ज़रूर दे सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह टाइप नंबर 4 और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो करेंगे। अल्लाह हाफिज़।